शब्द याद कर लो, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा, किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करो। बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक व्यभिचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म और उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा सहस्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नर्क समझो, घोर नर्क। चरणों में गिर गए। महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि हो, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा। तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे अमरावतीपुरी में, निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। विकर्म से बचना है तो काम कामना वासना मन ते अति कर दूर। राधा राधा राधा, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणो गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जोड़े हुए या स्वरूप बोध है, वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है।
ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में दो ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने